नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका MS ज्ञान 2 यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज जो हम आपको स्टोरी सुनाने वाले हैं वो है समझदार भेड़िए की। तो देरी नहीं करेंगे, शुरू करते हैं आज की स्टोरी। तो एक बार की बात है, एक बहुत ही समझदार और होशियार भेड़िया जंगल से गुजर रहा था। तो अचानक उसे एक मरा हुआ हाथी दिखाई दिया। भेड़िए ने अपने पंजे से उसकी चमड़ी काटने की बहुत कोशिश करी, परंतु चमड़ी बहुत ठोस होने के कारण उसे काटना या उधेड़ना उसकी शक्ति से बाहर की बात थी। उसने बहुत कोशिश करी लेकिन कोशिश कामयाब नहीं हुई। अचानक एक बब्बर शेर वहाँ आ गया। तभी भेड़िया शेर से बोला, महाराज महाराज, मेरे मालिक, मैं तो सिर्फ आपके लिए ही इसकी रखवाली कर रहा था कि कब आप यहाँ आए और मैं आपको यह भेंट दे सकूं। कृपया आप इसे मेरी तरफ से स्वीकार करें। फिर बब्बर शेर बोला, तुम्हारा धन्यवाद, परंतु तुम तो मेरा स्वभाव जानते हो कि मैं किसी दूसरे के द्वारा किए गए शिकार को स्वीकार नहीं करता। मैं अपनी खुशी से तुम्हारी यह भेंट तुम्हें सौंपता हूँ। इतना कहकर बब्बर शेर अपने रास्ते हो लिया। परंतु मुसीबत अभी ख़त्म कहाँ हुई थी। अब एक साधारण शेर वहाँ पहुँचा। फिर भेड़िया बोला, चाचा जी, चाचा जी, आप यहाँ मौत के मुंह में कहाँ घूम रहे हैं? शेर बोला, क्या मतलब? फिर भेड़िया बोला, चाचा जी, इस हाथी को बब्बर शेर ने मारा है और मुझे इसकी रखवाली करने के लिए यहाँ छोड़ा है। और जाते जाते राजा जी मुझे यह कह गए थे कि अगर कोई शेर इधर उधर से गुजरे तो मुझे सूचित कर देना। अब मैं इस जंगल के सारे शेरों को ख़त्म कर दूंगा। इतना सुनते ही शेर की हवा सरक गई। वह डर गया। उसने कहा, मेरे प्यारे भतीजे, अब तो तुम ही मुझे बचा सकते हो। अगर मेरे बारे में तुम राजा जी को सूचित नहीं करोगे तो मैं बच जाऊंगा। अच्छा, तो मैं खिसकता हूँ। यह कहते हुए शेर रफू चक्कर हो गया, वहाँ से भाग गया। उसने जाने भर की देर थी कि चीता वहाँ आन पड़ा। अब भेड़िए ने मन में सोचा कि इसके दांत बड़े नुकीले हैं, क्यों न इसकी हाथी की चमड़ी इसी से कटवा लूँ। बस फिर क्या था, वह झट से बोला, क्यों भांजे, कहाँ रहे? इतने बड़े समय से नज़र नहीं आए। और क्या बात है, बड़े कमज़ोर और भूखे लग रहे हो। देखो, यह जो हाथी है इसे बब्बर शेर ने मारा है और मुझे इसकी रखवाली करने के लिए कहा गया है। लेकिन तुम इस हाथी का स्वादिष्ट मांस खाना चाहते हो तो जल्दी से इसमें से चीर कर खा जाओ, परंतु जल्दी करना, कहीं राजा जी ना जाए। फिर चीता बोला, नहीं मामा जी, मुझे लगता है यह मेरी सेहत के लिए ठीक नहीं। परंतु फिर भेड़िए ने फिर एक चाल चली और चीते से बोला, सुनो भांजे, हौसला रखो और खाना शुरू करो। जैसे ही बब्बर शेर मुझे दूर से दिखाई देगा मैं तुम्हें उसके आने की खबर दे दूंगा। वह झट से भाग जाना। बस फिर क्या था, चीता भेड़िए के झांसे में आ गया और हाथी के पास पहुंचा। उसने जैसे ही हाथी की चमड़ी को उधेड़ा, भेड़िया चिल्लाने लगा, भांजे फूट लो, शेर आ रहा है, भांजे फूट लो, शेर आ रहा है। झट से चीता वहाँ से भाग गया। 9-2-11 हो गया। इस तरह भेड़िए ने लंबे समय के लिए अपने भोजन का प्रबंध कर लिया। तो बच्चों, आज इस कहानी से आपने क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। लेकिन अब हमारी तरफ से एक सीख ज़रूर सीख लेना
कि अक्लमंदी से मुश्किल काम भी आसान किया जा सकता है। तो बच्चों, कैसी भी मुसीबत आन पड़े, अपनी समझदारी और दिमाग ज़रूर लगाएं। कैसा भी मुसीबत हो वो झट से दूर हो जाएगी। आप उस मुसीबत से जल्द ही बाहर निकल जाएंगे अगर आप समझदारी से, अक्लमंदी से काम लेंगे। लेकिन इसके विपरीत अगर आप डर जाएंगे और समझदारी से काम नहीं लेंगे तो आप मुसीबत से निकलेंगे नहीं, बल्कि डरे सहमे उस मुसीबत में और अधिक फंस जाएंगे। तो बच्चों, कैसी लगी हमारी सीख और कैसी लगी हमारी कहानी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।